वक्फ अधिनियम पर जैसे ही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन हुआ, उसकी बैठकों में हमेशा कुछ न कुछ विवाद होता रहा। अब आज इससे जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट आ गई है। संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी ने वक्फ अधिनियम में संशोधनों पर विपक्षी सांसदों के सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए हैं और सत्ताधारी पार्टी के सभी जो प्रस्ताव थे उसे एक्सेप्ट किया है, उसे पास कर दिया है। इसके साथ ही जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक के 14 बदलावों को मंजूरी अपनी दे दी है। ये विधेयक पिछले साल अगस्त में सदन में पेश किया गया था और समिति में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने 44 संशोधनों का प्रस्ताव रखा था, जिसे खारिज कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है और इस पर विपक्ष काफी नाराज है। क्या कुछ कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, सुनिए। Whatever that they have fixed, they have done it. They didn't allow us to speak anything. No rules, no procedure has been followed. Initially, we have said about the documents which have sought for, give us the documents. Also the representation and the comments. All that things have not been supplied to us. Then started clause by clause discussion. We said, let us discuss clause by clause. First, let us discuss. Jagadambika Pal did not allow to discuss at all. Then he brought the amendment motion. Amendment motion, we have not allowed to speak at all in the amendment motion. ये जो है वो मुल्क की माइनॉरिटी के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ एक मजाक किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डोज किया गया है। जिस तरह से प्रोसीजर को खत्म किया गया है, इससे ये एक मजाक लगता है कि ये जो बिल लाया गया एक मजाक था और वक्फ से इससे कोई भला नहीं होने वाला है, बल्कि वक्फ की लूट करने के लिए ये एक प्रोसीजर, जिसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया पार्लियामेंट्री। जो जेपीसी की मीटिंग थी उसमें क्या था, उसमें ये था कि क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा की बात ही नहीं आई। फिर उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने जो अमेंडमेंट दिए थे, संशोधन दिए थे, उसके ऊपर सिर्फ वोटिंग करी। भैया हमने संशोधन क्यों दिया, बताना चाहिए ना हमको क्यों दिया। मनमर्जी है क्या, मन में आया दे दिया, तो उसके ऊपर चर्चा ही नहीं है। संशोधन किस दे अरविंद सावंत जी संशोधन दिए, हाँ वो करना है, हाथ ऊपर करो, कर दिया हमने, हाथ ऊपर कर दिए। फिर उस संशोधन के खिलाफ कौन है? दरअसल 14 प्रस्तावित बदलावों पर 29 जनवरी को अब मतदान होगा और अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी तक जमा कर दी जाएगी। लेकिन समिति को मूल रूप से 29 नवंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, लेकिन इस समय सीमा को बजट सत्र के अंतिम दिन यानी 13 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। संशोधनों का अध्ययन करने के लिए गठित समिति की कई बैठकें हुई, लेकिन कई बैठकें हंगामे के बीच खत्म हुई थी, ये आपको याद होगा। विपक्षी सांसदों ने अध्यक्ष पर सत्ताधारी पार्टी के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते ही विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी भी लिखी थी और अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने ये कहा था कि जगदम्बिका पाल 5 फरवरी के दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दीबाजी में पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपील 10 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद आई थी। आपको याद होगा कि कल्याण बनर्जी, डी राजा समेत कई विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था और उनकी और उनके सहयोगियों की शिकायत ये थी कि उन्हें सुझाए गए बदलावों का अध्ययन करने का समय ही नहीं दिया जा रहा है। निलंबित सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी खास तौर पर काफी मुखर थे अपने परेशानियों को लेकर, नाराजगी को लेकर। दोनों ही वक्फ संशोधन विधेयक के कड़े आलोचक हैं। उदाहरण के लिए अक्टूबर में कल्याण बनर्जी का रौद्र रूप देखने को मिला था जब उन्होंने मेज पर एक कांच की बोतल तोड़ दी थी और उसे पाल की तरफ फेंक दिया था। बाद में उन्होंने अपने कृत्य के बारे में ये बताया था कि एक अन्य बीजेपी सांसद और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने उनके परिवार के बारे में कुछ अपशब्द कहे थे, इसी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया। अब आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ बोर्डों के प्रशासन के तरीके में कई बदलावों का प्रस्ताव लेकर आता है, जिसमें गैर मुस्लिम और कम से कम 2 महिला सदस्यों को नामित करना
एक क्लॉज शामिल है और इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद में यदि संशोधन पारित हो जाते हैं तो एक केंद्रीय मंत्री और 3 सांसद, साथ ही 2 पूर्व न्यायाधीश, 4 राष्ट्रीय ख्याति वाले लोग और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होने चाहिए। ये प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से किसी का भी इस्लामी धर्म से होना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा नए नियमों के तहत वक्फ परिषद भूमि पर दावा नहीं कर सकती है और अन्य प्रस्तावित बदलावों में उन मुसलमानों में दान सीमित करना है जो कम से कम 5 साल से अपना धर्म मान रहे हैं। एक प्रावधान तो ये भी है कि जिसमें अभ्यास करने वाले मुस्लिम शब्द को लेकर भी विवाद खड़ा कर दिया गया। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना है, जिन्हें पुराने कानून के तहत कष्ट उठाना पड़ा या काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी, ये बताया गया। हालांकि कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल जैसे विपक्षी नेताओं सहित आलोचकों ने कहा कि ये धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इस बीच ओवैसी और डीएमके की कनिमोझी ने तर्क दिया कि ये संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है, जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 30 का जिक्र किया। अनुच्छेद 15 यानी अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार और अनुच्छेद 30 यानी कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने और उसे चलाने का अधिकार है। अब आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो अपराजिता सारंगी हो, उन्होंने कहा कि बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से पूरी प्रक्रिया को किया गया और सत्ता पक्ष के संशोधनों को मंजूरी दी गई है। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और बिना हमें समय दिए, बिना हमें सुने ही ये सब कुछ किया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो वक्त के बिल पे मिला था, सरकार के द्वारा 44 संशोधन को लेकर के 1995 का जो प्रिंसिपल एक्ट वक्फ का था, उसमें 44 संशोधन लेकर के आई थी। लेकिन सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि हम ये संशोधन वक्फ की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, आम लोगों के फायदे के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद चाहते हैं कि ये वक्फ हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके रेफर कर दें। हम इसको और बेहतर डिलीब्रेशंस पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ हम और डिटेल डिलीब्रेशंस करना चाहते हैं। उस 44 संशोधन को जेपीसी को सुपुर्द कर दिया गया था। जेपीसी की आज उस 44 संशोधन पे जो हैं उस पे एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। ये हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे और आज उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे, उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। The chairperson, Sri Jagdambika Palji, tried to hear everybody out and gave sufficient time for everybody to move the amendment that everybody wished to. Now, as you know, there are 44 amendments to the Principal Act 1995 that had been proposed by the government, which had been tabled before all of us to deliberate upon. अब चाहे नेता जो भी कहें, लेकिन इतना तो साफ है कि जगदम्बिका पाल ने जो फैसला लेना था वो उन्होंने ले लिया। अब देखना ये है कि इसे कितनी जल्दी संसद में मंजूरी मिलती है और क्या जेपीसी के इस फैसले को विपक्ष मंजूर करता है या आने वाले दिनों में संसद में इस पर और हंगामा देखने को मिलता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।